नमस्कार साथियों रीजनल रूरल बैंकों के ऊपर जो कि 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट अभी तक एप्लीकेबल नहीं हुआ और उनकी भी के इंतज़ार का भी समय पूरा हो चुका है। अभी डिपार्टमेंट ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से 1 अप्रैल 2021 को 11th बाइपार्टाइट अप्लाई करने का आरआरबी एम्प्लॉयज़ के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुका है। लेकिन इस नोटिफिकेशन में आरआरबी एम्प्लॉयज़ के लिए 3-4 खबरें तो खुशखबरी की हैं और एक खबर ऐसी है जिसमें उनको सुन के खुशी नहीं होगी है। चलिए बात करते हैं डिटेल से इस सर्कुलर के ऊपर। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दी सिंह ब्रॉडकास्ट में। हमारे चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही प्रेस दी बेल आइकन। दोस्तों, ये जो आपको मैं नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से आज 1 अप्रैल 2021 को जारी किया गया है। इसका सब्जेक्ट ही यही है कि रिवीजन ऑफ द पे एंड अलाउंस ऑफ द रीजनल रूरल बैंक्स एम्प्लॉयज़ अंडर द प्रोवाइजो सेकंड ऑफ द सेक्शन 17(1) ऑफ द रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976। इसमें दोस्तों ब्रीफ का मैं आपको ये बता दूं कि 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट जो कि पब्लिक सेक्टर बैंकों और कुछ प्राइवेट सेक्टर की बैंकों के ऊपर 1 नवंबर 2017 से ड्यू था और वो 11 नवंबर 2020 को साइन हुआ था। इसके बाद अभी तक पब्लिक सेक्टर की बैंकों के ऊपर जिनके ऊपर ये एप्लीकेबल था, जहाँ कुछ प्राइवेट सेक्टर की बैंकों के ऊपर एप्लीकेबल था, उनको अपनी रिवाइज सैलरी और एरियर भी मिल चुका है। लेकिन रीजनल रूरल बैंकें अभी तक इससे दूर थी, उनके ऊपर गवर्नमेंट ने इसको अप्लाई नहीं किया। लेकिन इस नोटिफिकेशन के द्वारा गवर्नमेंट ने आरआरबीज को भी इसके अंडर कवर किया है। दोस्तों, पुरानी हिस्ट्री देखी जाए तो उसके अनुसार आरआरबीज के ऊपर जो ये एप्लीकेबल होता है, इसके लिए एक अलग नोटिफिकेशन तो आता है, लेकिन इतनी देर बाद नहीं आता, कम से कम 70-80 दिनों के अंदर अंदर आ जाता है। लेकिन अभी तो 11 नवंबर 2020 के बाद आज 1 अप्रैल 2021 को ये नोटिफिकेशन आया है। इसमें दोस्तों पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है पे स्केल्स एंड डियरनेस अलाउंस। पे स्केल्स एंड डियरनेस अलाउंस जो कि आरआरबी के एम्प्लॉयज़ के हैं, वो 1 नवंबर 2017 से दूसरी उनकी जो कैटेगराइज की गई हैं नेशनल कमर्शियल बैंकिंग, उन्हीं के अनुसार होगा। और इनका डीए, एचआरए, सुपर एनुएशन बेनिफिट शैल मीन बेसिक पे, स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट, स्पेशल अलाउंस, ग्रेजुएशन पे, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे एंड ऑफिशिएटिंग पे इफ़ एनी, ये सारे के ऊपर डीए एप्लीकेबल होगा। और इसकी जो एप्लीकेबल की डेट होगी वो उसी के हिसाब से होगी जैसे कि 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के अनुसार या फिर 8th जॉइंट नोट में दिखाई गई थी डेट्स, किस डेट को कौन सा जो पे स्केल का कंपोनेंट है वो एप्लीकेबल होगा। इसके बाद दोस्तों बात आती है सेकंड में हाउस रेंट अलाउंस एंड सीसीए। हाउस रेंट अलाउंस एंड सीसीए वे आरआरबी एम्प्लॉयज़ को भी उनकी कैटेगरी के अनुसार, जैसे कि नेशनलाइज्ड बैंकों में 1/11/2017 से एप्लीकेबल है, सेम रेट के अनुसार ही एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है इसका जो अदर अलाउंस। अदर अलाउंस दोस्तों आरआरबी जो इसे एक लेटर के द्वारा, जो कि डिपार्टमेंट का लेटर एक इशू किया गया था, इसका जो लेटर का नंबर आप देख रहे हो, ये 20 अक्टूबर 2016 को इशू किया गया था। और इस लेटर में ये ब्रीफ किया गया था कि जो भी अदर अलाउंस, जैसे कि ऊपर हमने बात की है एचआरए, सीसीए, पे स्केल या फिर डीए के कंपोनेंट जो भी हैं, उनके अलावा अगर कोई भी अदर अलाउंस होते हैं तो उनको 2 पार्ट में बाइफरकेट किया गया है। पहले पार्ट के जो अदर अलाउंस हैं वो जैसे कि नेशनलाइज बैंकों में अलग अलग कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ के ऊपर एप्लीकेबल हैं, उसी के अनुसार उन्हीं के कॉरस्पॉन्डेंस आरआरबी एम्प्लॉयज़ को पे किए जाएंगे। लेकिन जो सेकंड पार्ट के जो अलाउंस है, पार्ट सेकंड में जो भी अदर अलाउंस रखे गए हैं इस नोटिफिकेशन में, उनकी डिसाइड स्पॉन्सर बैंक करेगा। स्पॉन्सर बैंक जो भी है जिसके अंडर आरआरबी आती है, वो आरआरबी के बोर्ड के साथ कंसल्टेशन करेगा और उसके बाद उनकी एप्लीकेबिलिटी होगी उनके एम्प्लॉयज़ के ऊपर। और पार्ट 1 में जो अदर अलाउंस आते हैं वो उसी तरह एप्लीकेबल होंगे जिस तरह 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट या फिर 8th जॉइंट नोट में
डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों फोर्थ पॉइंट, अदर अलाउंस एंड बेनिफिट जो भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं पहली बार, जैसे कि 11th बाइपार्टाइट में कुछ अलाउंस एक दो का ऐसे हैं जो कि पहली बार इंट्रोड्यूस किए गए हैं, लेकिन आरआरबी के वो ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अभी इसी के बीच हम इसका दोबारा से एग्जामन करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन करेंगे आरआरबीज को। उसके बाद इसी के बीच में 11th बाइपार्टाइट के अनुसार जो भी अदर अलाउंस होंगे उनको फर्स्ट टाइम जो अलाउंस हुए उन्हीं की बात कर रहा हूँ सर मैं, जो पहली बार अलाउंस इंट्रोड्यूस हुए हैं उनको उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन एंड एग्जामिनेशन के बाद ही एप्लीकेबल किया जाएगा। 5 नंबर पॉइंट दोस्तों यहाँ तक तो थी खुशखबरियाँ 1 से लेके 4 पॉइंट तक। 5वें पॉइंट में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 11th बाइपार्टाइट के अनुसार जो भी कर्मचारियों को, ऑफिसर्स को या एम्प्लॉयज़ को उनका बनता हुआ एरियर मिलेगा 1/11/2017 से, लेकिन आरआरबी एम्प्लॉयज़ को ये जो एरियर है ये 2 किश्तों में मिलेगा, 2 किश्तों में, और 2 किश्तें भी ऐसी कि दोनों के बीच में दो किश्तों में बीच का जो इंटरवल है वो कम से कम 6 मंथ का रखा गया है एज़ पर द गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस। जो कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी इस एरियर की वो दी जाएगी फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 के लास्ट क्वार्टर में, मतलब जनवरी 2022 से लेके 31 मार्च 2022 के बीच में 2022 का जो आखिरी क्वार्टर है, 4th क्वार्टर, उसमें दी जाएगी पहली इंस्टॉलमेंट, और सेकंड इंस्टॉलमेंट उसके 6 महीने बाद, मतलब कि 1 अक्टूबर 2022 के बाद इसकी सेकंड इंस्टॉलमेंट दी जाएगी। इस नोटिफिकेशन के दौरान आरआरबी एम्प्लॉयज़ की सैलरी तो बढ़ जाएगी, लेकिन उनका जो एरियर मिलेगा वो मिलेगा नेक्स्ट ईयर 2022 में। 6 नंबर पॉइंट में आरआरबी के जो बैंकें हैं, अलग अलग रीजनल रूरल बैंकें हैं, उनको ये इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि वो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ मीटिंग्स करें और उनकी अप्रूवल लेने के बाद इसको एप्लीकेबल करें अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर। और साथ ही जो भी आप अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल लेके ऑर्डर इशू करेंगे उसकी एक कॉपी हमारे डिपार्टमेंट और साथ के साथ नाबार्ड को भी इसकी इंफॉर्मेशन के लिए और रिकॉर्ड के लिए एक कॉपी भेजी जाए, जो भी आप ऑर्डर अप्लाई करेंगे अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर आफ्टर द मीटिंग एंड आफ्टर द सीकिंग ऑफ द अप्रूवल ऑफ देयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये नोटिफिकेशन इशू किया गया है AK दास जी द्वारा, और साथ ही नीचे जो डिफाइन किया गया है इसकी कॉपी एक प्रतिलिपि चेयरमैन नाबार्ड को भेजी गई है, CGM RPC RBI हेड ऑफिस मुंबई को भेजी गई है एंड चीफ एग्जीक्यूटिव IBA को भेजी गई है। CMD MDs जो आल रीजनल रूरल बैंकों के जो भी स्पॉन्सर बैंक्स हैं उनको भेजी गई है इस ऑर्डर की कॉपी। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको डिटेल में इसके बारे में बताया, जो नोटिफिकेशन रीजनल रूरल बैंकों के एम्प्लॉयज़ के लिए आ चुका है, 11th बाइपार्टाइट उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होने जा रहा है, जैसे कि 1 अप्रैल को 2021 का ये नोटिफिकेशन है। कुछ खुशखबरी की बात, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि आपके लिए एक तो खुशखबरी की बात है कि 11th बाइपार्टाइट आपके ऊपर एप्लीकेबल होने जा रहा है, और दूसरी रीजनल रूरल बैंकों के एम्प्लॉयज़ के लिए बुरी खबर ये है कि उनको एरियर के लिए अभी 2022 का वेट करना होगा। या अभी उनको एरियर तो नहीं मिलेगा, लेकिन बढ़ी हुई सैलरी ज़रूर मिली जाएगी। तो ये थी दोस्तों आज की आरआरबी एम्प्लॉयज़ के लिए खुशखबरी। बहुत देर से वो अब सी घड़ी का इंतज़ार कर रहे थे कि दूसरी बैंकों के ऊपर तो 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट अप्लाई हो चुका है, लेकिन हमारे ऊपर कब होगा। इसी के रिगार्डिंग हमें अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अलग अलग वीडियोज़ के ऊपर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के जो भी कमेंट्स मिलते थे कि आरआरबी के ऊपर 11th बाइपार्टाइट का क्या स्टेटस है। तो हमने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को, हमने बहुत सारे व्यूअर्स को ये जवाब भी दिया था कि गवर्नमेंट हो सकता है 31 मार्च या फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये ऑर्डर इशू करे। तो ये तो थी दोस्तों आरआरबी एम्प्लॉयज़ के लिए गैजेट नोटिफिकेशन की आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली लाइक शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल्स फॉर द फ्यूचर इन्फॉर्मेशंस वीडियो।